व्यंग रचना का शीर्षक है मुंह में राम नजर में खड़ा हूं। न्यूज चैनलों पर राम मंदिर के भूमि पूजन का लाइव शो ज्यों ही समाप्त हुआ त्यों ही मैंने अपने एक पागल मित्र को फोन मिलाया। वैसे वह पागल है नहीं, लेकिन इस दौर में भी सच बोलता है, इसलिए लोग कहने लगे। मैंने सवाल किया, देवता सोए हुए थे फिर भी मोदी जी ने भूमि पूजन कर डाला। वह बोला, दूरदर्शी नेता तब भी जागता रहता है जब देवता सोए हुए हों। बाबा तुलसीदास कही गए, समरथ को नहीं दोष गुसाई। कलयुग में राम दो प्रकार के होने लगे हैं, एक भवसागर से पार कराने वाले और दूसरे चुनावी सागर से। राम का नाम लिखकर चुनावी सागर में छोड़ दो तो पत्थर भी तैरने लगते हैं। तैर ही रहे हैं। मैंने कारण जानना चाहा, रथ से भूमि नापने वाले भूमि पूजन में टापने वाले कैसे बना दिए गए? जिन्हें सम्मान मिलना था उन्हें सम्मान मिल रहे। उसने साफ किया, कर्णधार ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो सूत्रधार ने मुद्दे का हरण कर लिया। राम के नाम का सर्वाधिक लाभ मिला मोदी जी और रामानंद सागर को, तथा सर्वाधिक नुकसान उठाया अरुण गोविल और आडवाणी जी ने। याद करो टीवी सीरियल रामायण का वह समय और तत्कालीन लोकसभा का चुनाव। रावण बने अरविंद त्रिवेदी और सीता बनी दीपिका चिखलिया ने बीजेपी से टिकट मिलने पर दिल्ली गमन किया, और राम बने अरुण गोविल ने टिकट न मिलने पर फिर से वनगमन। इसे कहते हैं शुद्ध पॉलिटिक्स। माइलेज राम जी से लिया, लेकिन टिकट रावण और सीता को दिया। मैंने कहा, पर मुझे तो प्रधान सेवक की राम भक्ति सच्ची लगती है। राम लला की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत भी किया है। वह हंसा। राम को आचरण में उतारे बिना साष्टांग दंडवत कोरी अदाकारी है। साष्टांग दंडवत तो वे पूंजीपतियों के आगे भी कर रहे हैं। क्या बात है। मैंने मजाक की, कोरोना की आड़ नहीं होती तो क्या तुम भी शामिल होते भूमि पूजन में? उसने पलटकर सवाल किया, हनुमान, जटायु, सबरी, निषाद, नल, नील, सुग्रीव, जामवंत में से एक भी उपस्थित था पांडाल में? वहां प्रधानमंत्री की वजह से सिक्योरिटी ही इतनी टाइट थी कि खुद अंगद आ जाता तो अपने ही नाम पर बने अंगद द्वार में नहीं घुस सकता था। मैंने जानना चाहा, राम का नाम तो तुम भी लेते होगे? उसने कहा, क्यों नहीं लेता हूं, लेता हूं। 30 साल पहले मेरी शादी रामनवमी के दिन ही हुई थी, तब से हर दिन राम राम करके निकलता है। क्या बात है। सुनो, शेषनाग वाली बात शास्त्रों में झूठ लिखी है, धरती तो सदा से रोटी पर टिकी है। मैंने कहा, लेकिन रामराज के संकेत तो शुरू हो चुके हैं। जय श्री राम वाला नारा भी जय सिया राम में कन्वर्ट कर दिया गया है। सुनते हैं राम मंदिर के अहाते में सीता रसोई भी बनेगी। वह भड़का, मतलब मंदिर कितना ही भव्य बने, सीता रसोई में ही रहेगी। जानकी हो या जसोदा बहन, दुख और संघर्ष से स्त्री की मुक्ति नहीं है। भैया, राम कथा का कुल निचोड़ यह है कि सब कुछ लूटने के बाद समझ में आता है कि सोने का हिरन नहीं होता। बहुत बढ़िया।